गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक सॉइल मीन्स मृदा के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे नए दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हम बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का, मृदा का वर्गीकरण, आईसीआर के अकॉर्डिंग अभी हम बात करें तो आईसीआर ने इसे 8 ग्रुपों में क्लासीफाई किया है, 8 ग्रुप्स में इसे क्लासीफाई किया है। आईसीआर की अगर हम बात करें तो आईसीआर एग्रीकल्चर सेक्टर की सुप्रीम बॉडी, एक सुप्रीम संस्था है जो कि इंडिया में लगभग 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ और 731 केजी के ये सब इसी के अंडर में, इनके सुपरविजन में चलते हैं। ये सब मतलब आईसीआर के अंडर में ही आते हैं। तो आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, जो कि पूषा दिल्ली में एक जगह का नाम है, वहाँ ये है। अब अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन है, ये अकॉर्डिंग टू आईसीआर 8 ग्रुपों में इसे क्लासीफाई किया गया है। मीन्स सबसे पहला जो ग्रुप है वो है एलुवियल सॉइल। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आजकल जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, इससे प्रश्न जरूर आ रहा है। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें, ये 2 प्रकार की होती है, एक तो बांगर होती है, एक खादर होती है। बांगर क्या होती है? बांगर ऐसी मृदा, ऐसी सॉइल जिसमें जो फ्लड है या जो बाढ़ है वो मतलब कुछ इंटरवल के बाद आए, काफ़ी इंटरवल के बाद आए, तो ऐसी जो मृदाएं हैं उन्हें हम बांगर कहते हैं। और जिसमें रेगुलर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है जिन एरिया में, उन्हें हम खादर कहते हैं। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो बांगर है वो कैसी है, तो वो ओल्ड एलुवियल है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल जो है वो 2 कैटेगरी की होती हैं, मीन्स बांगर और खादर। तो बांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है और खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल है। हम बात करें खादर जो एलुवियल सॉइल हैं, एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा ये मतलब इंडिया में पाई जाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। इंडिया की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है एलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल सॉइल है इंडिया की। रिच ह्यूमस और चूना और पोटेशियम इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर कमी की बात करें तो इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है इसमें एलुवियल सॉइल में। और अगर हम बात करें वहीं पार्टिकल्स की, अगर हम बात करें सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर सॉइल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर, सॉइल पार्टिकल्स के आधार पर अगर हम बात करें पार्टिकल्स में, तो सबसे पहले सैंड, सिल्ट और क्ले, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सैंड का जो साइज होता है वो 2 mm से 0.02 mm तक, और सिल्ट का 0.02 mm से 0.002 mm तक, और क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है लेस देन 0.002 से। ये जो साइज दिए गए हैं ये mm में है, mm। तो ये पार्टिकल्स के आधार पर अगर हम बात करें सैंड, सिल्ट, क्ले, कभी कभी इनका पार्टिकल्स का साइज पूछ लिया जाता है। तो सैंड का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 0.02 से 2 mm तक होता है, और क्ले का 0.002 से 0.02 mm तक होता है। और क्ले की अगर हम बात करें तो क्ले का जो पार्टिकल साइज होता है वो 0.002 mm से कम होता है। तो इसका पार्टिकल साइज भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखने का महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है एलुवियल सॉइल के बाद हम बात करें ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है इसे हम कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया रेगुर सॉइल किसे कहते हैं। रेगुर सॉइल जो है ब्लैक सॉइल को ही हम रेगुर सॉइल या
ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, काली कपास की मृदा या रेग्यूर सॉइल। इसका जो निर्माण हुआ है ये बेसल्ट रॉक्स से इसका निर्माण हुआ है और इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटास ये अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है। कई बार प्रश्न कई बार पूछा गया है, मतलब जो काली कपास की काली मृदाएं होती हैं उसमें किस की कमी पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसमें अनुपस्थित होता है, नहीं मतलब ना के बराबर नहीं पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम मिनरल्स, क्ले मिनरल्स की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोंट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल में। एक बार मैं क्ले मिनरल्स के बारे में एक टॉपिक पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसका रेशियो और इस सब पे क्ले मिनरल्स के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप, तीसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो है रेड सॉइल, लाल मृदाएं। इनका जो निर्माण होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा होता है और इनका कलर जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के द्वारा, इसमें जो रेड कलर होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो इनका जो लाल मृदाएं होती हैं इनका कलर लाल होता है। लैटेराइट सॉइल की बात करें तो लैटेराइट जो मृदाएं होती हैं, लैटेराइट सॉइल होती हैं, इनका जो निर्माण होता है वो हैवी रेनफॉल के द्वारा होता है और हाई टेम्परेचर पर। ऐसे क्षेत्रों में जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है, मीन्स 2000 mm से अधिक रेनफॉल होती है, उन एरियाओं में लैटेराइट सॉइल का निर्माण होता है और ये प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए सुटेबल होती हैं लैटेराइट सॉइल। तो जो लैटेराइट सॉइल होती हैं वो मोस्टली मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ही होती हैं। इसके बाद अगला ग्रुप है 5 नंबर, अगर बात करें सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल कार्ड, इसे हम कल्लर और ऊषर सॉइल भी बोलते हैं, इसे कल्लर और ऊषर सॉइल के नाम से भी जानते हैं सैलाइन सॉइल को। तो ये अगला जो नेक्स्ट ग्रुप है नंबर 6, माउंटेन सॉइल। जो माउंटेन सॉइल होती हैं इनका ये जो होती है माउंटेन सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म्ड हिली एरियाज, ये हिली एरिया में मतलब पाई जाती हैं और बेस्ट फॉर एप्पल। अब जब ये हिली एरिया में होंगी तो जो फ्रूट से जो रहते हैं हिली एरिया के, जैसे सेब है, टी है, मतलब चाय है, पीच है, तो जो प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है उनके लिए ये जो माउंटेन सॉइल है ये बेस्ट होती है। नंबर लास्ट और 8 नंबर की बात करें तो ये मर्सी सॉइल है। मर्सी सॉइल इनका जो फॉर्म ड्यू टू द प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोजिशन, जो मतलब प्लांट्स का और एनिमल का डिकम्पोजिशन हुआ है, जो उनके सड़ने गलने से, प्लांट्स और वनस्पति और एनिमल्स के सड़ने गलने से इसका निर्माण हुआ है, इसे मर्सी सॉइल बोलते हैं। इनमें ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस इसमें पाया जाता है और ये ह्यूमस के कारण ही फर्टाइल भी होती हैं, ये अच्छी होती हैं। तो ये जो सॉइल, इनसे जो हमें मोस्टली जो नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो जो जिससे गैस है, पेट्रोल है, तारकोल है, ये सब जो हमें प्राप्त होता है, जो मिलता है, वो ये मर्सी सॉइल से ही हम इसे प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे सॉइल के बारे में जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। उन पे हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करके शॉर्ट्स में उन पॉइंटों पर ही फोकस किया है। आपको ध्यान रखना है, आप लास्ट टाइम जब STA का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे तो उसमें से भी आपको इसमें STA में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। जब आप देखेंगे तो इस टॉपिक से ज़रूर एक ना एक प्रश्न आता है।